नमस्कार सज्जनों, मैं महेश राम श्रृंखला भाग 23 में आप सबका स्वागत करता हूं। सज्जनों, पिछले अंक में प्रभु श्री राम और माता जानकी के पुष्प वाटिका प्रसंग पर चर्चा हुई थी, जहां वे दोनों लोग पृथ्वी पर आने के बाद एक दूसरे का प्रथम साक्षात दर्शन प्राप्त करते हैं और एक दूसरे को मन ही मन जीवन साथी बनाने की कामना कर लेते हैं। वहां से लौटते ही माता सीता प्रभु श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता गौरी की स्तुति करके और उनकी आशीष पाकर प्रसन्न मन से अपने महल को लौट जाती हैं। सज्जनों, कथा में आगे इधर प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के पास पुष्प लेकर पुष्प वाटिका से लौट आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। अर्थात हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। मित्रों, देखिए कितने सरल हृदय हैं प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपनी ऐसी बातों और इच्छाओं को भी गुरु के समक्ष खोल कर रख दिया। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे दिन प्रातः जनक जी सतानंद जी को भेजकर मुनि को सीता स्वयंवर में उपस्थित होने की प्रार्थना करते हैं। तब मुनि विश्वामित्र दोनों भाइयों सहित धनुष यज्ञशाला की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। यज्ञशाला में उपस्थित राजाओं के समाज में दोनों भाई ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। अर्थात जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु उन्हें वैसे ही दिखाई पड़ने लगे। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी
जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। मित्रों, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु को हर व्यक्ति अपने भावनाओं के अनुरूप ही देख रहा है और प्रभु उसे उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। वीर जो राजा हैं उन्हें योद्धा के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, कपटी राक्षसों को काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ऋषि मुनि योगियों को ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, अपना विराट रूप दिखा दे रहे हैं, और माताओं को बालक रूप में दिख रहे हैं। मतलब इस प्रकार से जो जिस तरह से जिस भाव से देख रहा था, माता सीता जी उन्हें पति रूप में देख रही थी, उन्हें पति रूप में दिखे। तो इस तरह से प्रभु का यह स्वभाव है, जो जिस भाव से उन्हें देखता है, पूछता है, वह उसी भाव में उसे दर्शन देते हैं। और ये हमारे मनुष्य का भी स्वभाव होता है, या मनुष्य का भी यह गुण है कि हमारे जो विचार या जो भावनाएं होती हैं, हम उसी हिसाब से लोगों को देखते हैं। मतलब कि जैसे आप देखिए, अच्छे लोगों को लोगों में अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखती है, बुरे लोगों को लोगों में बुराइयाँ ज़्यादा दिखती है। जैसे हमारा जो दृष्टिकोण होगा, उसी हिसाब से हमारी दृष्टि होगी और उसी हिसाब से हमारा दूसरों के प्रति नजरिया भी होगा। और सज्जनों, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। मतलब प्रभु श्री राम ने अपने मन की सारी बातें अपने गुरु से आकर कह दी, क्योंकि उनका स्वभाव इतना सरल है, उनमें कोई छल नहीं है। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने गुरु से या अपने माता पिता से अपनी अगर सारी बातें जो भी हैं अगर हम शेयर करें, साझा करें, तो निश्चित रूप से हमें एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज के किशोरों और युवाओं के लिए प्रभु श्री राम का यही संदेश है कि आपके जीवन में भी यदि ऐसे समय आते हैं जब आपका मन या भावना कहीं भी दूसरे के प्रति जो है आकर्षित होता है, तो वहाँ एक बार आपको अपने माता पिता या गुरु से निश्चित रूप से इस बारे में एक अपनी बात कह देनी चाहिए। मन की बात कह देने से वे आपका अच्छा बुरा जो होगा समझकर आपको उचित निर्णय लेने के बारे में सलाह देंगे। मित्रों, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे युवावस्था के लोग या किशोरावस्था के लोग गलत कदम उठा लेते हैं जीवन में, जिससे कि उचित निर्णय न ले पाने की वजह से उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण होता है। तमाम जो है तरह की घटनाएं घटती हैं आजकल। उसका कारण है कि बच्चे अपने मन की बातें अपने मन में ही रखते हैं, अपने माता पिता से या अपने श्रेष्ठ जनों से इस बारे में सलाह नहीं लेते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके पास अनुभव है जीवन का, वो उन्हें सही सलाह देंगे। अगर हर बच्चा अपने जो व्यक्तिगत बातें हैं, जो मान लीजिए किसी भी के प्रति आकर्षण हो, प्रेम हो, उसे अगर अपने गुरु, शिक्षक, शिक्षिका या दोस्त जो श्रेष्ठ हो, बुद्धिजीवी हो, जो आपसे उम्र में हो, परिपक्व हो, उससे अगर आप अपनी बातों को साझा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वह एक अच्छी सलाह देगा, एक अच्छा मार्गदर्शन देगा, जिससे आप आने वाले किसी भी संकट से बच सकते हैं। मित्रों, बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में, जहां जनकपुर के यज्ञशाला, धनुष यज्ञशाला में और भी रोचक प्रसंगों के साथ। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।